Hello everyone, this is Pravas Singh and you're watching online virtual classes presented by ज्ञानकुंज एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लखमीर सिंह की जो फिज़िक्स है क्लास 10th की, और उसका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो एक्सरसाइजेज हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी वन वर्ड्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वन बाय वन लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है भाई व्हाट अदर नेम इज द यूनिट जूल पर कूलम कॉल्ड। कह रहा है जो जूल पर कूलम होता है उसको किस और नाम से जाना जाता है। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल की अगर हम बात करें, दिस इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। ये वर्क डन होता कौन सा है, थोड़ा सा यहाँ पे थियरी भी साइड बाय साइड हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। लेट अस सपोज ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है P। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि हमने पढ़ रखा है कोई भी चार्ज अपने सराउंडिंग में 3 डायमेंशनल रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो लेट अस सपोज कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी चार्ज ने बनाया था। किसने बनाया था, इट डजेंट मैटर। और हमने क्या किया कि इन्फिनिटी से कोई चार्ज है, मान लो प्लस क्यू, इस चार्ज को जहाँ इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट P तक ला रहे हैं, और इस प्रोसेस में जो वर्क डन है फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, ये वर्क डन करना पड़ा W। सो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में, वही कहलाता है इस पॉइंट P का पोटेंशियल। आप इसको लिख सकते हैं W डिवाइडेड बाई Q। W का मतलब हो गया इसकी, अगर यूनिट की हम बात करें, सॉरी, अगर हम यहाँ पे यूनिट की बात करें तो अब वो लोग इसकी यूनिट हो जाएगी, वर्क डन का होता है जूल, चार्ज का होता है कूलम, तो जूल पर कूलम, या फिर इसी को बोला जाता है वोल्ट। तो जो पहला क्वेश्चन है कि जूल पर कूलम को और किस नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस अ वोल्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो वोल्ट को करेक्टली डिफाइन करता है। तभी तो हमने देखा कि जो जूल पर कूलम होता है यही तो अपना वोल्ट है ना। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है जूल पर एम्पियर, जो कि गलत होगा। सेकंड ऑप्शन गिवन है वोल्ट इज अ जूल पर कूलम, सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे व्हाट डू द लेटर PD स्टैंड्स फॉर। देखो PD का मतलब होता है दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, इसका यही मतलब होता है। नेक्स्ट, व्हाट डिवाइस इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपने पढ़ रखा होगा, वोल्ट मीटर यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है हाँ सॉरी, नेक्स्ट what is meant by saying that the electric potential at a point is 1 volt। जैसे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल 1 वोल्ट है, इसका क्या मतलब है। देखो ये वाला जो रिलेशन हमने लिख रखा है, थोड़ा सा इसको हम अलग से फिर से लिखते हैं एक बार। जैसे हमने कह दिया किसी पॉइंट P का पोटेंशियल इक्वल्स टू होता है वर्क डन जो इन्फिनिटी से पॉइंट P तक Q कूलम के चार्ज को लाने में किया जाता है। अब लेट अस सपोज कि ये वाला जो टर्म्स है, अगर ये वर्क डन 1 जूल का हो तो आप बोलोगे इस पे अगर 1 जूल कर दिया जाए, चार्ज आपका 1 कूलम का हो तो आप बोलोगे Vp इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 वोल्ट। इसका मतलब कि इन्फिनिटी से प्लस 1 कूलम के चार्ज को किसी पॉइंट P तक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में अगर W इज इक्वल्स टू 1 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है ना, then the point of that then the potential of that point will be equals to 1 volt। उस केस में इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 वोल्ट को डिफाइन करना था, सो हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम। देखो यहाँ भी कर रखा है कि 1 कूलम चार्ज मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। एक चीज़ और हमने देख रखा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, लेट अस सपोज एक पॉइंट यहाँ पे A है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, दूसरा पॉइंट हमने कोई B ले रखा है,
जहाँ से प्लस क्यू कूलम के चार्ज को हम ले जा रहे हैं पॉइंट बी तक, ठीक है। वर्क डन इस प्रोसेस में हमने मान लिया डब्लू का वर्क डन करना पड़ा, और हमने मान लिया पॉइंट ए का पोटेंशियल वी ए था, पॉइंट बी का पोटेंशियल वी बी था। उस केस में अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस में हमने रिलेशन देखा था क्यू, और ये हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। हमने मान लिया लेट से कि जो वी बी है वो वी ए से बड़ा है, उस केस में यहाँ पे हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। वी बी माइनस वी ए को हम डेल्टा वी कह सकते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये हो गया क्यू मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो वर्क डन का हमारे पास रिलेशन निकल गया है दैट इज इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी। चार्ज को इसने क्या रखा है 1 कूलम, 1 हमने कर लिया। डेल्टा वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट का है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 1 जूल। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट। आप इसको वोल्ट भी कह सकते हो ऐसा यूनिट, या फिर यहाँ से आप देख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट कितनी हो जाएगी, जूल पर कूलम भी इसको आप कह सकते हो, जूल पर कूलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि 12 वोल्ट गिवन है, दिस वन इज 12 वोल्ट। सो यही वाला रिलेशन होल्ड करेगा यहाँ भी, यानी हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, कितने कूलम के चार्ज पे कैलकुलेट करना है। द वैल्यू ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू 2 कूलम चार्ज है, तो ये आपका हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है 12 वोल्ट का है, तो ये हो जाएगा 12, दिस इज इक्वल्स टू 24 जूल, ठीक है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। डिफाइन 1 कूलम चार्ज। ये देखिए 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करना है। अब देखिए एक चीज़ तो आपने पढ़ रखा है कि जो करंट होता है, करंट इज इक्वल्स टू होता है चार्ज डिवाइड बाई टाइम, विच इम्प्लाइज चार्ज इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अगर करंट को 1 एम्पियर कर दें मल्टीप्लाइड बाई टाइम को 1 सेकेंड कर दें, तो आप बोलोगे कि Q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 कूलम हो जाएगा। यानी अब यहाँ से 1 कूलम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इजिली दैट इफ़ अ करंट ऑफ वैल्यू 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 1 सेकेंड। अगर 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड के लिए किसी सर्किट में फ्लो हो रही है, इसका मतलब कुछ सर्किट में जो फ्लो होने वाला चार्ज था दैट वाज 1 कूलम। तो 1 कूलम को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। इसे यहाँ पे भरना है, यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेट मी रेज इट फर्स्ट। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा हमें, इसको मिटा दे रहे हैं, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन, किसमें मेजर करते हैं, यूनिट की बात करें वोल्ट में मेजर करते हैं बाय यूजिंग वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। और वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है कंडक्टर है। प्लास्टिक क्या है आपका, इंसुलेटर। तो देखो सवाल के नाम पे ये सिर्फ मजाक कर रखा है, लेकिन एक एक सवालों को हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ मीन्ड बाई कंडक्टर। कह रहे कंडक्टर इंसुलेटर क्या है। देखो थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसके बारे में हमें देखना है। सो आगे का न्यूमेरिकल अपना ये क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन एंड चार्ज। तो यही रिलेशन है कि अभी हमने देखा ना कि जो वर्क डन होता है दैट इज़ इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही इकलौता अपना एक रिलेशन है, ये रिलेशन की बात कर रहा था। अब देखो कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ 4 कूलम चार्ज। एक न्यूमेरिकल भी दे रखा है, यानी Q की वैल्यू कह रहा है 4 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है 220 वोल्ट और 230 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसने एक्चुअली बोल रखा है कि एक पॉइंट का पोटेंशियल, चलो हमने VA मान लिया, दिस इज़ 220 वोल्ट, VB मान लिया 230 वोल्ट। तो आप यहाँ से डेल्टा V अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, डेल्टा V कहने का मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। क्योंकि यहाँ पे ये जो 4 कूलम का चार्ज है ना, ये 4 कूलम का चार्ज इन दोनों पॉइंट्स के बीच में
मूव कराया जा रहा है। इसका मतलब डेल्टा वी जब हम कैलकुलेट करेंगे, दिस इज़ वी बी माइनस वी ए। वी बी की वैल्यू आपकी हो गई 230 माइनस 220, दिस इज़ इक्वल्स टू 10 वोल्ट। अभी डेल्टा वी आपने कैलकुलेट कर लिया, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, डब्ल्यू इक्वल्स टू चार्ज की वैल्यू 4 कूलम, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड दिस इज इक्वल्स टू 40 वोल्ट। ठीक है ना, तो ये आपका 40 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। कह रहा है कि आप उस डिवाइस का नाम बताओ जो कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है। देखो अगर बात हो, नहीं सॉरी, हेल्प्स टू मेज़र करने की बात कर रहा है, तो मेज़र करने के लिए सिंपल सा वोल्ट मीटर यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेज़र करने के लिए आप बोलोगे वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे। इसका बी सेक्शन है, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय 12 वोल्ट पावर सप्लाई टू ईच कूलॉम। देखो ईच कूलॉम कहने का मतलब होता है 1 कूलॉम। ईच कूलॉम से क्या मतलब होता है, 1 कूलॉम। कह रहा है कि 12 वोल्ट की बैटरी है, साथ ही साथ कह रहा है कि हर एक कूलॉम को ये कितना एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी। एक बात आप याद रखना, सर्किट में जो भी वर्क डन होता है वो बैटरी करती है। एक बात याद रखिए, चाहे आप बात करो वर्क डन की या फिर आप बात करो एनर्जी ट्रांसफ़र करने की, ये सब कुछ काम कौन करता है, आप बोलोगे ये होता है बाय द बैटरी। ठीक है ना। और एक बात, जो बैटरी के टर्मिनल का वोल्टेज गिवन है ना, बैटरी का देखो वोल्टेज गिवन है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का ये मतलब होता है कि इसके टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। यानी कि अगर हम ये बैटरी कंसीडर कर रहे हैं तो प्लस ये माइनस 12 वोल्ट का मतलब मे बी ये 12 वोल्ट पे रहा हो टर्मिनल और ये कितने वोल्ट पे रहा हो, 0 वोल्ट पे। मोस्टली ऐसा ही माना जाता है, नेगेटिव को आप 0 वोल्ट में मानिए, ये आपका हो गया 12 वोल्ट। यानी आप ये कह सकते हो कि डेल्टा वी की वैल्यू 12 वोल्ट गिवन है। साथ ही साथ ईच कूलॉम ऑफ चार्ज की बात कर रहा था, ईच कूलॉम यानी क्यू की वैल्यू हो गई आपका 1 कूलॉम। तो हमें क्या निकालना है, एनर्जी ट्रांसफ़र निकालना है। तो हमने अभी बोला कि आप वर्क डन की बात करो या फिर एनर्जी की बात करो, दोनों बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 1 क्यू मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी होता है फॉर्मूला, क्यू की वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाई 12, सो दिस इज़ 12 जूल। यानी बैटरी जितनी वर्क करेगी उतनी एनर्जी तो ट्रांसफ़र करेगी, और ट्रांसफ़र करती किसको है, तो जो भी सर्किट में चार्ज को सर्कुलेट कराना होता है तो वो अपनी एनर्जी उन चार्जेस को देती है ताकि वो स्मूथली फ्लो कर सकें सर्किट में। तो ये 12 क्वेश्चन फिलहाल हमने देखे। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे आप लोग इसके बाद फर्दर। ये पेज नंबर, आप इस पेज नंबर को ध्यान में रखिए, दिस इज़ पेज नंबर 5, ये आपका लखमीर सिंह का। ठीक है ना, तो एक एक पेज करके हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।